Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to start another topic that is related to chapter number 3 dynamics, that is momentum. Momentum क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन परफॉर्म करने की सलाहियत उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मोमेंटम कहलाती है. तो हम मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करेंगे? The quantity of motion can be performed by any object is termed as momentum. Now, momentum को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Momentum is equals to the product of mass of an object and velocity of an object. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मालूम है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर ये दो चीज़ें आपको नोन हैं तो आप इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन परफॉर्म करने की सलाहियत को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स आप उसके मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं. मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसका अपना एक ऐसा यूनिट होता है. मोमेंटम को हम न्यूटन इनटू सेकेंड्स में मेजर करते हैं. ओके, तो हमने बात करी कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन परफॉर्म करने की सलाहियत का नाम है. और अगर आपको उस ऑब्जेक्ट का मास पता हो और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ये चीज़ आपको बताओ, तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. मोमेंटम को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं P. दिस इज हाउ वी डिनोट मोमेंटम. मैं आपसे कह रही हूं कि मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी के. दैट मीन्स अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता है और उसकी वेलोसिटी का पता है जिससे वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने एक और बात आपको बताई थी कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन इनटू सेकेंड्स. विद दैट मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करा रही हूँ जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले हैं. सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. A car of mass 800 kg is moving with the velocity of 2 meter per second. सिचुएशन है कि कार है जिसका मास है 800 किलोग्राम्स और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. हम चैप्टर नंबर 1 में हर क्वांटिटी के एसआई यूनिट को डिस्कस करके आए कि कौन सा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है. तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स मेरी दोनों क्वांटिटीज अपने स्टैंडर्ड यूनिट में मौजूद हैं, तो मुझे यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की किसी किस्म की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? मुझे कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 800 किलोग्राम्स है और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो उस कार का मोमेंटम क्या होगा, ये फाइंड आउट करें. सो हमें पता है कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं. लेट्स डू दैट. आपको पहली इंफॉर्मेशन दी हुई थी मास, दैट इज 800 किलोग्राम्स. तो आपने डाटा में सबसे पहले लिखा मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, दैट इज 800 किलोग्राम्स. दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई थी वेलोसिटी कार की, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो आपने यहाँ लिख दिया वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड. देन आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम. तो जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो भी आपने डाटा में मेंशन करते हैं, दैट इज योर मोमेंटम. एंड मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं? P से. और ये मुझे फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. नाउ वी ऑलरेडी नो कि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है. सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द फॉर्मूला राइट हियर कि P बराबर होता है m इंटू वी के. दैट मीन्स मोमेंटम मैं उसी वक्त मालूम कर सकती हूँ जब मेरे पास दो चीजें मौजूद हों, दैट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है. तो क्या ये दोनों चीजें मुझे क्वेश्चन में मौजूद हैं? लेट्स चेक द डाटा. क्या मेरे पास मास है? यस. क्या मेरे पास वेलोसिटी है? यस. दैट मीन्स मैं मोमेंटम कैलकुलेट कर सकती हूँ. अब मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. मास की जगह हम लिख देंगे 800 और वेलोसिटी की जगह हम लिख देंगे 2. यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 8 2 16 एंड दो जीरोज एज इट इज आ जाएंगे. मोमेंटम बराबर हो जाएगा 1600 न्यूटन इनटू सेकेंड्स के. नाउ मोमेंटम दो हालतों से असरअंदाज होता है. पहला है मास और दूसरा है वेलोसिटी. मोमेंटम कब ज्यादा होगा और कब कम होगा? मोमेंटम जब ज्यादा होगा जब ऑब्जेक्ट का मास भी ज्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी.
दैट मीन्स मोमेंटम ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर दोनों चीजों का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। दैट मीन्स उसके अंदर मोशन परफॉर्म करने की सलाहियत ज्यादा नहीं होगी। इसलिए अगेन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल है और एक आपके पास टेनिस बॉल है, दोनों को आप बैट से हिट करते हैं तो टेनिस बॉल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी है कि वो कितनी दूर जा सकती है। उसी फोर्स के साथ अगर आप उस प्लास्टिक वाली बॉल को हिट करेंगे तो वो इतना फासला तय नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। आपके पास फोर्स आपने सेम लगाई है, हो सकता है वेलोसिटीज भी सेम हो, लेकिन दोनों के मास में फर्क है, दोनों के मास में फर्क है। दैट मीन्स आपके पास टेनिस बॉल का मास ज्यादा है और इस प्लास्टिक बॉल का मास कम है। दैट्स वाई उसमें मोशन परफॉर्म करने की और मोमेंटम की क्वांटिटी कम है। दिस इज हाउ वी हैव समराइज्ड द टॉपिक ऑफ मोमेंटम। So in this video we have covered momentum, कि हम momentum को किस तरह से find out कर सकते हैं, momentum क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, इसको कैसे represent करते हैं और किस तरह से momentum को calculate कर सकते हैं with the help of a numerical. In the very next video हम uniform circular motion and circular motion के aspects को cover करेंगे. Till then, Allah Hafiz.